ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पूर्वश्च राधाकृष्णाभ्यां नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। व्यासदेवाय नमः। सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। चंदन टीका लगा दीजिए भगवान को। ओम गंधद्वारां दुरादशां नित्यविष्टां कृष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतादिवानां तामिहोपहवे श्रियं चंदनानुलेपनं समर्पयामि। धूपम दीपम धूप दीप भगवान को दिखाएं। वनस्पतिरसोद्भूतं गन्धाढ्यो गन्धोत्तमा आग्रेया सर्वदेवायां धूपोऽयं प्रतिगृहीतां धूपम् अग्रापयामि दीपं संदर्शयामि। बस माला पहना दीजिए प्रभु को। भगवान को माला ओम माल्यादीन सुगंधीनि मृत्यादीन वे प्रभु मया नीतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। नैवेद्यं नैवेद्य अर्पण करिए। नाभ्या आसीदन्तरिक्षकं शेषणोद्योः समवर्तता त्रिवाम्भो विदिशः स्रोत्राः लोकान् नकल्पयन्। कुछ द्रव्य दक्षिणा चढ़ा दीजिए। महाराज श्री को चंदन लगा दीजिए। महाराज जी को चंदन लगा दीजिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। माल्यार्पण कर दीजिए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कुछ द्रव्य दक्षिणा दे करके प्रणाम कर लीजिए। इसके पश्चात सभी कलाकार बंधुओं को भी टीका चंदन लगाते हुए माल्यार्पण करेंगे, सम्मान करेंगे। और सभी श्रोता बंधु आप लोग ताली बजा करके सबका सम्मान करते हुए उसके पश्चात कुछ ही क्षणों में आरती प्रारंभ होने जा रही है। जो भी भक्त यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं आप लोग आ जाएं शीघ्राति शीघ्र सामने और आरती में सम्मिलित होकर के अक्षय पुण्य की भागीदार बने। श्री श्याम जजमान जी नीचे चलिए आरती करने के लिए। चलिए आरती करने के लिए आप सामने आ जाएं। गण्डं निनादः हरि ओम चन्द्रवामनसूजातसशोः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निर्दधायता। सभी भक्त अपने यथास्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती होने जा रही है। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। हाँ पापियों को पाप से है तारती।
अमर ग्रंथ जामोति पर रह पंचम वेद निराला नव ज्योति जला रे वाला वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला या अमर ग्रंथ जामोति पर रह पंचम वेद निराला नव ज्योति जला रे वाला नव ज्योति जलाने आहा नव ज्योति जलाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है दारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है दारती पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने वाला या शांति गीत पावन पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला 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 हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श कराने करनिया दुख हरण ये सुख करनी ये दुख हरनी या भव हरनी या भव तरनी या भव हरनी दुख हरनी फिर मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती फिर भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पंथ को सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला या मधुर बोल जग पंथ को सत मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला 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 बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने पापियों को पाप से है तारते भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते हो पापियों को पाप से है तारते ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सादा बसंतम हृदय रविंदर रविंदर हृदय रविंदर भवम भवानी रहितम
पाप से है तार तार के, पापियों को पाप से है तार के, हाँ पापियों को पाप से है तार के, पापियों को पाप से है तार के। बोले भागवत भगवान की जय। आरार्तिकं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे दिवाभिवंदनम। आरती रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। सभी लोग अपनी यथा स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी लोग आरती जा रही है, प्रणाम कर लेंगे। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो अन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्ति धरस्वधाम्ना। अन्यान् सहस्त्रचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे देव हे दयतु हे भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम। हा हा कदानुभवितास् पदमद्रसोर में। राधा तू बड़भागिनी कप कठिन तपस्या की। तीन लोक तारणु तरणु जो ते रे आधीन। जय 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 राधा रमण, जय जय नमन किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। तिनके पद बंदन किए नासगी विघ्न अनेक। राम नाम कै लूटी है, लूटी सको सो लूटी। अंत समय पछतावहुगे, प्राण जाए जब छूटी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। स्वामी सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। अनंता अनंत विभूषित अखिल ब्रह्मांडाधिनायक
जगदाधार अहेतुक करुणालय वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र एक सृष्टि के आधार सर्वात्मन सर्वांतर्जामी सर्वे सर्वा कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ जगदीश्वर प्रात पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम भगवान बांके बिहारी लाल जी महाराज, उन्हीं की आह्लादनी शक्ति योग माया रासेश्वरी नित्य किशोरी राधा रानी श्रीमद् भागवत महापुराण के परम आचार्य परम विद्वान परम निवृत्त प्राण परम हंस स्वामी सुखदेव भगवान तथा आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्याकरणाचार्य आचार्य द्वय इस वैदिक मंच पर मंचस्थ भगवत पथिक भगवत वैदिक मंच पर मंचस्थ मां बीड़ा वादनी के वरदपुत्र कलाकार बंधुओं तथा जिनके माध्यम से हम आप भागवत भगवान के दिव्य मधुरात मधुर सुललित पवित्र विचित्र चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। आयोजक के रूप में हमारे श्री धर्मेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, सपरिकर सपरिजन इष्ट मित्र तथा हमारे बीच में उपलब्ध हमारे बीच में उपस्थित परम व्यक्तित्व के धनी हमारे आदरणीय प्रधान जी, भगवान के अनन्यतम भक्त हमारे श्री बबलू भैया एवं इस कथा प्रांगण में उपस्थित भगवत पथिक भगवत रसिक प्रिय सज्जनों, भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं एवं बहनों तथा भारत के कर्णधार बालकों नौनिहाल बच्चों तथा समस्त हिंदू धर्मावलंबियों, परमपिता परमात्मा के असीम अनुकंपा से उन्हीं के अकारण करुणा के कारण भगवान बांके बिहारी के सानिध्य में बैठकर हम आप भगवान के विहंगम लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और हम आप सौभाग्यशाली हैं कि भागवत भगवान की दिव्य कथा सुन रहे हैं। भागवत कथा क्या है? ए तस्माद अपरम मनः किंचन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप तब भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। ए तस्माद अपरम, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा साधन नहीं है जो मन को पवित्र कर सके। परमात्मा को पाने के लिए मन की आवश्यकता है और मन जब तक निर्मल नहीं होगा परमात्मा मिलेगा नहीं। तो कहा मन कैसे निर्मल होगा? तो कहा उसके लिए भागवत कथा सुनना पड़ेगा। ए तस्माद अपरम मनः किंचन शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तो हमारे आपके जीवन में भागवत कथा रूपी सरिता प्रवाहित होती है। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम आप संवेद रूप से एकीभूत होकर के भगवान के सुललित पवित्र चर्चा को श्रवण करने के लिए सब उपस्थित हैं। और हमारे बीच में आज तो बहुत अच्छे अच्छे विभूतियों का आगमन हुआ है। हम सबको सहृदय नमन करते हैं और ये भगवान की बहुत बड़ी करुणा है कि भगवान के कथा में जब अच्छे लोग आते हैं, कथा के रसिक आते हैं, तो कहने वाले का भी आनंद थोड़ा बढ़ जाता है, उत्साह बढ़ जाता है। आइए हम आप कथा में प्रवेश करें। उसके पूर्व जैसा कि वैदिक मंच की परंपरा है, बड़े प्रेम के साथ भाव के साथ भगवान नाम सादर संकीर्तन, उसके तदुपरांत निज ज्ञानानुसार निज मतानुसार भागवत भगवान को लक्ष्य करके कथा को चर्चित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले भगवान नाम सादर संकीर्तन। गोविंद गोविंद गाइए
भज राधा गोपाल कृष्ण गाइए, गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, मुरली मनोहर गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। हरि बोल। अपन राम जी को, अपन श्याम जी को प्रेम से मनाइए, अपन राम जी को प्रेम से मनाइए, अपन राम जी को प्रेम से मनाइए, अपन श्याम जी को प्रेम से रिझाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, मुरली मनोहर गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। मुरली मनोहर गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। गोविंद गोविंद गाइए, भजो राधा गोपाल कृष्ण गाइए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, नहीं चित्र लखा न चरित्र सुना, वो सुंदर श्याम को जानेगा क्या। मन में न बसे मनमोहन तो, ओ ठान किसी पर ठानेगा क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वो स्वाद सुधा पहचानेगा क्या। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम के आहों को जानेगा क्या। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो कल हम लोगों ने भगवान के जन्मोत्सव का आनंद बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। आइए आज हम लोग आगे इस क्रम को बढ़ाते हैं। भगवान कन्हैया का प्राकट्य हुआ तो व्यास जी ने लिखा, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं, राजन नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात हल्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात हल्लादो महामना। आहूय विप्रान वेदज्ञान असनातः
त्रुचिलंकृतः नंदस्तात्मज उत्पन्ने जातः लादो महामना। आज नंद बाबा के यहाँ आत्मज के रूप में, पुत्र के रूप में साक्षात आनंद का प्राकट्य हुआ है। कहा आनंद क्या है? कहा भगवान ही तो आनंद है। आनंद की प्राप्ति हुई है, भगवान कृष्ण ही आनंद है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातः ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेद ज्ञान असनातः त्रुचिलंकृतः। और आज नंद बाबा महामनस्वी होकर के, महामना होकर के, यानी प्रसन्न होकर के क्या कर रहे हैं? आहूय विप्रान वेद, ब्राह्मणों को बुलाया। यहां एक ब्राह्मण को नहीं बुलाया, लिखा है विप्रान, यानी दूसरी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। अनंत ब्राह्मणों को बुलाया। और कहा कैसे ब्राह्मणों को बुलाया? वेद ज्ञान, जिनको वेद का अक्षरशः ज्ञान है, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया। आहूय विप्रान वेद ज्ञान असनातः त्रुचिलंकृतः। सब ब्राह्मण स्नान ध्यान हो करके सुसंकृत सुअलंकृत हो करके सज धज करके आ रहे हैं। अच्छा, वो ब्राह्मण कैसे हैं? कावाचयित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। वो ब्राह्मण क्या करते हैं? वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए आ रहे हैं। ये ब्राह्मणों का आभूषण है। ब्राह्मण यदि वैदिक ज्ञान नहीं रखता है, वेद का ज्ञान नहीं रखता है, तो समझिए दुख का विषय है। वेद का ज्ञान जरूर होना चाहिए। अब जितने ब्राह्मण हैं, इसमें ऐसा नहीं कि कोई वेद का उच्चारण न कर रहा है। बहुत से ब्राह्मणों को बुलाया हुआ। चैत्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं का अर्पण कर कराया, पित्रार्चन कराया। जितनी औपचारिकताएं होती हैं जन्म के बाद, सब कुछ संपन्न कराया। देखिए, जन्म के बाद हम आपको यही करना चाहिए। प्रायः आजकल जब बच्चे का जन्म होता है तो सामान्य कोटि के जीव लोग क्या करते हैं? ला करके उल्टा सीधा कार्य करवा देते हैं। कुछ लोगों ने क्या किया? चलो नौटंकी करवा दे। कुछ लोगों ने क्या किया? चलो नृत्यांगना नचवा दे। कुछ लोगों ने कहा आर्केस्ट्रा करवा दे। बुआ जी कहा मैं लेकर आ रही हूँ। किसी ने कहा मैं ये करवा। अब बताइए इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? बच्चे का संस्कार बिगड़ जाएगा। अब हम आपको इस प्रसंग से एक संदेश मिलता है कि नंद बाबा के यहाँ जब कन्हैया का प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने क्या किया? आर्केस्ट्रा तो नहीं कराया, नौटंकी तो नहीं कराया, तो क्या कराया? ब्राह्मणों को बुलाया, वेदज्ञों को बुलाया। सब स्वस्तिवाचन करते हुए आ रहे हैं। नाल छेदन संस्कार किया, दान दिया जा रहा है। मांगलिक ध्वनि, मंगल ध्वनि, हर्षद ध्वनि, वेदत ध्वनि, शंखत ध्वनि, जयत ध्वनि हो रही है। इससे क्या होता है? इससे बच्चे के संस्कार पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा देखिए, 16 संस्कार होता है और 16 संस्कार में से यदि हमारा एक संस्कार बिगड़ जाता है तो पूरा जीवन संस्कार विहीन हो जाता है। तो का पहला संस्कार क्या होता है? का पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार होता है। उसका भी एक समय होता है, शास्त्रवत विधि होता है। उसके बाद पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद जन्म संस्कार होता है। फिर नाल छेदन संस्कार होता है। उसके बाद में चूड़ाकरण संस्कार होता है, उपनयन संस्कार होता है, यज्ञोपवीत संस्कार, ऐसे ऐसे करके 16 संस्कार होता है। अगर जिसका संस्कार बढ़िया होता है, इसलिए कहा जाता है भाई माता पिता ने बढ़िया संस्कार दिया। तो यदि वो बच्चों को बढ़िया संस्कार दिया जा रहा है तो आगे चल के वही
बालक राम जैसा, कृष्ण जैसा, महावीर जैसा, ऋषभ जैसा, स्वामी विवेकानंद जैसा कार्य करते हैं। क्यों? बच्चों का उसमें कोई रोल नहीं होता है, रोल तो माता पिता का होता है ना। अब बच्चे का जन्म हुआ और माँ ने क्या किया, बोतल पकड़ा दिया। अब बच्चे को बोतल पकड़ा दिया तो बोतल पकड़ने की आदत पड़ गई। छोटा है तो दूध का बोतल, बड़ा हुआ तो बड़ा हुआ तो पेप्सी का बोतल, कोको कोला का बोतल, मिरिंडा का बोतल, थम्स अप का बोतल, और बड़ा हुआ तो मदिरा का बोतल, मरने लगा तो ब्लड का बोतल। इसलिए अपना दूध पिलाना चाहिए बच्चों को। महाराणा प्रताप की माँ एक बार देखा कि दासी ने महाराणा प्रताप को दूध पिला दिया, पता नहीं इसका कैसा संस्कार रहा हो, तो अपने बच्चे के पैर को पकड़ करके उल्टा टांग दिया। यदि इसका संस्कार कहीं बिगड़ गया इस दासी के दूध के कारण से तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और जब तक महाराणा प्रताप के मुख से दूध निकल नहीं गया दासी का, तब तक छोड़ा नहीं। तो कितना बड़ा त्याग किया हमारे सनातन धर्म के लिए, इतिहास गवाह है। इसलिए संस्कार तो बच्चे का जब जन्म हो तो ये करना चाहिए, वेदज्ञों को, ब्राह्मणों को, अच्छे विद्वानों को बुला करके वेद मंत्र का उच्चारण करवाना चाहिए। वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधवत पितृदेवार्चनम तथा। दान कर रहे हैं नंद बाबा, क्या दान कर रहे हैं? आज तो कोई भी कर सकता है। 2 लाख गायों का दान किया, अब आज 10 लाख का कोई दान कर सकता है। गौ माता जी का कोई सम्मान नहीं है, कोई भी ला करके दान कर सकता है। लेकिन किस प्रकार दान किया? धेनूनाम न्यूते प्राराद विप्रेभ्यासमलंकृते। 2 लाख गायों का दान किया है, वो भी समलंकृत, सजी धजी, जैसे सोने से खुर को मिढ़वा करके उसके बाद में रेशमी चद्दर ढकवा करके दूध देने वाली 2 लाख गायों का दान किया। अब विचार कीजिए कितना दान कर दिया। धेनु नाम न्यूते प्रादाद विप्रेभ्यासमलंकृते, ब्राह्मणों को दान किया। और क्या दान किया? देखिए बच्चे के जन्म में ये सब काम करना चाहिए। अब मान लीजिए नंद बाबा के ऐसी व्यवस्था थी, कर दिया। अब जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा करे, लेकिन संस्कार के साथ। तिलाद्रीन सप्तरत्नौ गुसात कौम्बा बराब्रतान, अन्न का 7 पहाड़ बनवाया, रत्नों से ढकवा करके दान कर दिया। अब विचार कीजिए कितना दान कर दिया। आज नंद बाबा के यहाँ आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। हजारों ग्वाल बाल, हजारों गोपियां सब अपने हाथ में थाल में दधी, दूरबा, अक्षत आदि आदि मांगलिक सामग्री लेकर के श्याम सुंदर को बधाई देती हुई आ रही हैं। अथक ये लोग कह क्या रहे हैं? ग्वाल बाल आपस में कह क्या रहे हैं? कहता आशीषः प्रयुंजाना स्थिरम पाहीत बाल के हरिद्रा चूर्णा तैलद्धि सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। कहा कहना तो चाहिए परमात्मा आपके बालक की रक्षा हजारों साल करे, लेकिन इन लोगों के मुख से क्या निकल रहा है? यह बालक हम लोगों की रक्षा करे। तो सत्य ही तो कह रही है, सत्य ही तो ग्वाल बाल कह रहे हैं। सत्य तो यही है, कन्हैया परमात्मा है, उनके मुख से सत्य सत्य निकल रहा है। एक दूसरे के ऊपर दूध दही फेंक रहे हैं। अच्छा देखिए आजकल की जो परंपरा है, दधि कांदो, जैसे भागवत के अंत में दधि कांदो, दधि माने दूध, दही, कांदो माने कीचड़। अंतिम में क्या होता है? पंडित जी को वो रखवा देते हैं, हंडी रखवा देते हैं, और पंडित जी घर घर जाते हैं और माताएं बहनें कुछ डालती हैं और फिर दधि कांधो होता। लेकिन दधि कांधो का सिस्टम जिस दिन भगवान का जन्म होता उस दिन किया जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान का जन्म हुआ था उसी दिन एक दूसरे के ऊपर ग्वाल बाल दूध दही फेंक रहे थे। का और क्या फेंकना चाहिए था?
तो कहा और उन लोगों के पास कुछ था नहीं, इसलिए जो था वही खुशी में फेंक रहे थे। गोपा परस्परम हृष्टा ददक्षीर घृतांबुभि आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चित्सिपु। जितने ग्वाल बाल हैं एक दूसरे के ऊपर माखन फेंक रहे हैं, दूध दही फेंक रहे हैं और आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। हे ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त हैं। ब्राह्मण अपने वेद पढ़त है। नंद बाबा जो दान करत हैं। नंद बाबा जो दान करत है। अरे यशोदा रानी थारो। जय हो। अरे यशोदा रानी थारो जीव छंदना। बाजे बाजेरी बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। हो तोरे अंगना जय हो। मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजेरी बधाई मैया तोरे अंगना। बधाइयां बज रही हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। इधर नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा आप लोग उत्सव मनाइए, हम कंस के यहाँ कर देने के लिए जा रहे हैं। और गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। नंदः कंसस्य वारसिक्यम करुम दातम कुरुद्वः। नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि आप लोग बधाई गाइए और उत्सव मनाइए, और हम जा रहे हैं कंस के यहाँ कर देने के लिए। नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए पहुंचे और वहां कर दे करके वसुदेव से मिले। एक दूसरे से दुख सुख की चर्चा हुई। वसुदेव ने कहा अरे नंद, तुम यहाँ घूम रहे हो और तुम्हारे यहाँ कोई विपत्ति आने वाली है। नंद बाबा ने माला घुमाते हुए चल दिए, हे भगवान मेरे लाला की रक्षा करियो। इधर आज कन्हैया की खष्टी है। क्या है खष्टी? अच्छा, खष्टी मतलब छठी का। खष्टी के दिन विधात्री आती है भाग्य लिखने के लिए, लेकिन विधात्री तो नहीं आई, लेकिन धात्री बनकर के पूतना मौसी आ गई।
धात्री बनकर के पूतना मौसी आ गई। अब पूतना मौसी क्यों आई? कंस ने एक आपातकालीन मीटिंग कर डाली कि आकाशवाणी के आधार पर मेरे काल का जन्म कहीं हो चुका है, तो जितने नवजात शिशु हो, जितने बच्चों का जन्म हुआ हो, सबको मार डाला जाए, जिससे मेरे सामने आने वाला काल टल जाए। तो उस मीटिंग में पूतना भी विद्यमान थी। पूतना ने कहा भैया ये काम हमको दे दीजिए। पूतना का मतलब पूतनाम नयति सपूतना, जिसके पास पूत ना हो वही पूतना। तो भाई जिसके पास पूत नहीं है और दूसरे के पुत्र के बारे में क्या पीड़ा होगा? किसी के भी पुत्र को मार सकती है। पूतना का दूसरा अर्थ होता पूत माने पवित्र ना माने नहीं, जिसके पास कोई पवित्रता ना हो। पूतना ने कहा कि भैया जितने बच्चे जन्म लिए होंगे ब्रजमंडल में सबको मैं मार डालूंगी। एक ने कहा तू कैसे जाएगी, तेरे बड़े बड़े बाल हैं। तो कहा भैया ब्यूटी पार्लर का जमाना चल रहा है, जा करके सेटिंग करवा लूंगी, बाल कटवा लूंगी, यहाँ तक साफ करवा लूंगी, बीच में छोड़ दूंगी, जैसे आजकल के बच्चे करते हैं। कहा फिर भी तेरे बड़े बड़े दांत हैं, तू कैसे प्रवेश करेगी? कहा किसी अच्छे डेंटिस्ट के पास जाऊंगी, दांत वाले के पास, अपने को सजा धजा करके जाऊंगी और जितने बालक होंगे एक एक करके मार डालूंगी। अब पूतना क्या करती है? पहुंच गई। कहां पहुंच गई? नंद बाबा के यहाँ, और वहां बधाई हो रहा है। पूतना पहुंचते ही कहा अरे बहन यशोदा बधाई हो, बधाई हो, मैंने सुना तेरे यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, तो खुशी के मारे में बावरी हो गई, इसलिए मैं तुझको बधाई देने के लिए आई हूं। यशोदा मैया तो बड़े गौर से देख रही है, भगवान इस बहना को तो मैंने कभी देखा नहीं, ये पता नहीं कहां से आ गई। अजब पूतना जब आई तो पूतना के हाथ में कमल की कर्णिका है, कमल का पुष्प है, और उसी को घुमाती हुई मंद मंद मुस्कुराती हुई आ गई। किसी ने कहा लगता है इंद्राणी लाला के दर्शन के लिए आ रही है, किसी ने कहा नहीं ये तो ब्रह्माणी दर्शन करने के लिए आ रही है, किसी ने कहा पार्वती दर्शन करने के लिए आ रही है, किसी ने कहा ये उर्वशी आ रही है। सब मिला करके अपना अपना विचार सब व्यक्त कर रहे हैं, और पूतना सबके मन को खींच रही है। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम, ब्रजौकशाम वनिताम मनोहरंतीम, अर्थात ब्रजमंडल की जितनी गोपियां हैं और ग्वाल बाल सबके मन को अपनी सुंदरता से, अपने आचरण से खींच रही है। अच्छा देखिए पूतना कौन है? तो कहा पूतना है अविद्या, माया, और माया तो सबके चित्त को खींच लेती है ना, कोई कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। अविद्या और माया के 5 अस्त्र होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो बंधन के कारण है, आप लोग प्रबुद्ध हैं, आप लोग समझ रहे हैं। तो राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, ये 5 बाण माया के पास होते हैं, और इन्हीं के माध्यम से सबके चित्त को खींच करके गर्त में डाल देती है। कहां चले गए? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम अमंसताम भोज करेण रूपिणीम गोप्या त्रियम द्रष्टुम इवाम गताम पतिम। जब पूतना यशोदा के पास आई तो यशोदा ने कहा बहना अच्छा किया तू आ गई। अच्छा यशोदा का मतलब जो सबको यश देता हो, सबको सम्मान की भावना सबके प्रति व्यक्त करे, वही यशोदा। यशम ददात सा यशोदा, जो दूसरे को यश दे और स्वयं की यश की कामना न रखे, उसी को कहते हैं यशोदा। यशोदा ने रोका नहीं, कहा चलो सगी नहीं होगी, चचेरी होगी, फुफेरी होगी, मौसेरी होगी, कोई तो होगी।
यदि मैं मना कर दूंगी तो बेचारी नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। यशोदा ने कहा अरे बहना बधाई हो बधाई हो। कहा तेरा लाला कहाँ है? मैं तेरे लाला को बधाई देने आई हूं। यशोदा मैया ने कहा मेरा लाला तो पालने में झूल रहा है, खेल रहा है। अरे अभी जल्दी जल्दी सुला करके आई हूं, बहना बधाई दे करके आ जाना, लेकिन जगाना नहीं। जब पूतना प्रवेश कर गई महल में, जहां कन्हैया पालने में झूल रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, पूतना जब पहुंची तो पूतना अपने स्तन में जहर लगा रखा है। बड़ा प्यारा भाव। पूतना तो हम लोगों से तो अच्छी ही है ना, जहर लगा रखा है। देखिए दुनिया वाले क्या करते हैं, ऊपर से मधुर होते हैं, अंदर से जहर होता है। लेकिन पूतना ने क्या किया, अंदर से दूध, ऊपर से जहर। भले ही वो राक्षसी है, लेकिन पाखंड का परिचय नहीं दिया। पाखंडी लोग क्या करते हैं, ऊपर से मधुर अर्थात अमृत जैसा, अंदर से जहर। लेकिन पूतना ने ऊपर से जहर, अंदर से दूध। भले ही वो कैसी भी हो, लेकिन हम लोगों से अच्छा काम किया। जब कन्हैया के पास पूतना पहुंची तो कन्हैया ने सोचा ये तो दृष्टि की पात्र नहीं है, इसको कैसे दृष्टि डाला जाए, किसको कैसे दृष्टि दिया जाए। विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सा निम्लिते क्षणः। भगवान कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने आंखों को बंद कर लिया। जो बंद कर लिया, इसके पीछे संतों ने बहुत अच्छा अच्छा भाव व्यक्त किया। किसी संत ने कहा कन्हैया ने पूतना को देख करके अपने आंखों को इसलिए बंद कर लिया क्योंकि पूतना जो है अपने स्तन में जहर लगा करके आई है। और कन्हैया विचार करने लगे, मैं तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया था, लगता है सबसे पहले हत्यारिन का जहर पीना पड़ेगा। चलो जहर पीने का तो अभ्यास नहीं है, तो भोले बाबा को बुला ले। इसलिए मंगलाचरण करने लगे, आंखें बंद हो गई। विबुद्धितां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सा निम्लिते क्षणा। चराचर की आत्मा अपने आंखों को बंद कर लिया। किसी संत ने और अच्छा भाव दिया, कन्हैया ने पूतना को देख करके आंखों को बंद कर लिया। कन्हैया ने सोचा दृष्टि का जो पात्र हो उस पर दृष्टि डालनी चाहिए, और जो दृष्टि का पात्र ना हो उस पर दृष्टि डाली जाए तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब मैं रामावतार में वन लीला कर रहा था तो वहां भी एक सुंदरी आई थी। उस सुंदरी का नाम था सूपनखा, और सुंदरी ने बड़ा लंबा परिचय दिया था। क्या दिया था, इधर ध्यान दीजिए भैया। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, हो तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग बुध रचा विचारी, यह संयोग बुध रचा विचारी। सूपनखा ने कितना लंबा चौड़ा परिचय दिया।